है कि गुरु महाराज के श्री चरणों में माला अर्पण करें। और जो रुक गए क्योंकि माला में समय बहुत नष्ट हो जाता है, हम लोग अमृत वाणी को सुनेंगे तो ज़्यादा हम लोगों का कल्याण होगा। मैं यहीं पर माला का कार्यक्रम को रोकता हूं और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आचार्य श्री मंचासीन हो गए, आप सबको आशीर्वाद भी मिल गया। आज इस विशेष अधिवेशन के शुभ बेला में ये चौथी पाली के समापन पर पूज्यपाद का आशीष वचन होंगे। तो मैं विशेष गुरुदेव के संबंध में क्या कहूं, कहते हुए कोई शब्द नहीं आता। यह इतने उदार हैं जिसका क्या कहना। इतने वृद्ध शरीर में यह अदा, सुबह भी मैं इस बात को कहा था, और एक बार आचना करने पर, प्रार्थना करने पर सरल भाव से ही कह देता अच्छा ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए। तो ऐसे हृदय का किस प्रकार अभिनंदन करें, सो हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, आज हम सबको ऐसे स्नान कराएं जो कि सारे दुख दर्द हमारे मिट जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे करे। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस धर्म मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती देवियों, यहाँ पर कल प्रातः काल से ही जिला अधिवेशन के विशेषाधिवेशन के रूप में ये सत्संग का कार्यक्रम होते आ रहा है। अब इस समय समापन का समय हो चला है। जो बहुत दूर के सत्संगी हैं वे, उनमें से कुछ लोग चले भी गए, और आप लोग भी सबके सब सोचते होंगे कि अब यहाँ से चलना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर अब सत्संग का कार्यक्रम नहीं होगा, यहीं समाप्ति हो जाएगी। तो सबके सब तैयारी में होंगे। अब तो विशेष कहने के लिए समय नहीं रहा, और कहने की आवश्यकता भी नहीं। कल से ही बाबा लोगों ने आप लोगों को बहुत बातें सुनाया, आप लोग सुने, लेकिन अवश्य ही सभी बातें लोगों को स्मरण में नहीं रहती। जितनी बातें कही गई सभी बातें लोगों को स्मरण में नहीं रहती। इसी कारण तो समाचार सुनाने वाले पूरा समाचार सुनाने के बाद कहते हैं एक बार मुख्य समाचार फिर से सुन लीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि सभी बातें लोगों को याद नहीं रहती, तो मुख्य समाचार कम से कम याद रहे। लेकिन उस समाचार को सुन करके लोगों का दुख दूर नहीं होता।
केवल मनोरंजन होता है, बाहरी बातों की जानकारी होती है। लेकिन सत्संग में जो आप लोगों ने सुना है, ये कल्याण की बातें हैं, बहुत कल्याण की बातें हैं। संत महापुरुष इहलोक और परलोक दोनों को सुखमय बनाने की बात कही। यह जीवन भी सुखमय बना हुआ रहे और शरीर छूटने के बाद का जीवन भी सुखमय बन जाए। इसलिए संत लोग पहले तो संसार में जीने की कला सिखलाते हैं, मनुष्य को किस तरह का जीवन बिताना चाहिए यह बात सिखलाते हैं। फिर यह शरीर जो मिला है, इस शरीर की सबसे बढ़कर के उपयोगिता क्या है, इस शरीर को पा करके क्या करना चाहिए, ये दो बातें, जीने की कला और इस शरीर को किस तरह से सार्थक बनावे, ये दो बात संत महापुरुषों की वाणी में खास रूप से है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस तरह का जीवन बिताना चाहिए, इसमें पहली बात यह है कि मनुष्य को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता का बहुत उपकार होता है। हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वह असहाय हालत में रहता है। अब वह अपने से अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। बाहर में पड़ा हुआ है, अगर बाहर में धूप है तो उसी में पड़ा रहेगा, अगर पानी पड़ रहा है बाहर में, घर के बाहर वहाँ है तो उसी तरह भींगता रहेगा। बाहर में जाड़ा का समय है, ठंड है तो उसी में ठिठुरता रहेगा, अपने आ नहीं सकता घर। पखाना पेशाब पर पड़ा हुआ है तो उसी पर पड़ा रहेगा, वह उसी हालत में पड़ा रहता है। माँ उसे उठाती है, उसके पैखाना पेशाब को साफ करती है। किस तरह से माँ लालन पालन करती है यह तो घर घर में लोग देखते हैं। माँ का कितना उपकार होता है इसको लोग जानते हैं। पिता का भी कम उपकार नहीं। पिता पालते पोसते पढ़ाते लिखाते शादी विवाह कर देते हैं। पुत्र को पढ़ाने में एक गरीब व्यक्ति के मन में भी रहता है, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके ऊंची शिक्षा प्राप्त करे और ऊंची शिक्षा प्राप्त करके उसे अच्छी नौकरी लग जाए, उनका जीवन सुखमय बन जाए। इस उद्देश्य से एक गरीब व्यक्ति भी पुत्र को गरीबी हालत में रहते हुए पढ़ाते हैं, ऊंची शिक्षा दिलाते हैं। अब पुत्र को नौकरी हो जाए, नौकरी दिलाने में अगर उसको बहुत रुपये देने पड़ते हैं, रुपये नहीं है तो जमीन भी बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन पिता के मन में होता है कि मेरे पुत्र को नौकरी हो जाए। किस तरह का पिता का उपकार सोच लीजिए। माता का उपकार, पिता का उपकार कितना होता है। अब पुत्र पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, नौकरी लग गई, शादी विवाह हो गया, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या नौकरी लग गई, दूर में है, माता पिता घर में है, कष्ट की हालत में है, उनकी सेवा नहीं हो, यह पुत्र का धर्म नहीं। आजकल इस बात का लोग ख्याल नहीं करते, इस बात का ख्याल नहीं करते। इतने उपकारी माता पिता, उनकी सेवा सब घर में नहीं होती, सब कोई नहीं कर पाते। वे अपने कर्तव्य कर्म से चूक जाते हैं। सो नहीं होना चाहिए। माता पिता का जो इतना उपकार रहा, वे अब वृद्ध हो गए, उनकी सेवा होनी चाहिए। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है कि माता पिता की सेवा हो, उनकी आज्ञा का पालन है। केवल माता पिता की ही सेवा नहीं करें, अपने द्वारा और लोगों को भी सुख पहुंचाना यह मनुष्यों का धर्म होता है। धन्य कवन जो पर उपकारी, उसी का जीवन धन्य होता है जिनका जीवन दूसरों के उपकार में बीतता है। अपने लिए तो सब कोई जीते हैं,
अपने लिए सब कोई जीते हैं, लेकिन दूसरों के उपकार में जिनका जीवन बीतता है उसी का जीवन धन्य होता है। महात्मा गांधी जी का नाम इतना अधिक क्यों है? क्या कारण? महात्मा गांधी का जीवन मानव कल्याण में बीता। संत लोगों का नाम इतना क्यों है? संत का तो बहुत उपकार होता है। संत के उपकार को तो गिनाया नहीं जा सकता। संत के लिए कहा कि संत बड़े परमार्थी, घन ज्यों बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। अपने दुख सह करके भी दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। अपने दुख सह करके भी दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। संत का बहुत उपकार। हम लोग संत स्तुति गाते हैं, उसमें है कि संत कैसे होते हैं? दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। दुख से छुड़ाने वाले, दुख भंजन भव फंदन गंजन, संसार के फंदे से निकालने वाले, और ज्ञान ध्यान रूपी धन के द्वारा लोगों का उपकार करते हैं। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पुरस्कारी। संत लोगों का उपकार करते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं। उनको यद्यपि लोगों के सेवा की आवश्यकता नहीं होती, संत को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे तो मुक्त होकर के रहते हैं, मुक्त हालत में रहते हैं। अवश्य ही देखने में आता है कि उनकी भी सेवा उनके शिष्य लोग करते हैं, देखने में आता है, लेकिन उनको संत को उनकी आवश्यकता नहीं होती उनकी सेवा की। हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव अंतिम में अस्वस्थ हालत में थे। एक बाहर के सत्संगी आए, उन्होंने देखा कि गुरु महाराज तो अपने से चल फिर नहीं सकते हैं। इनके साथ में रहने वाले सेवक लोग इनको उठाते हैं, बैठाते हैं, बाहर ले जाते हैं, व्हील चेयर पर बैठाते हैं, उठा करके घर ले आते हैं। पखाना पेशाब भी अपने द्वारा नहीं होता, यह देखा उन्होंने। उनके मन में हुआ गुरु महाराज इस हालत में हैं, अगर सेवक लोग सेवा करते करते ऊब जाए, सेवा करना छोड़ दे, तो गुरु महाराज की क्या हालत हो जाएगी? पखाना पेशाब पर पड़े रहेंगे। मन में सोचा वो सत्संगी, गुरु महाराज तो सबके मन की जानने वाले, मन की जाने सब गुरु कहा छिपावे अंध। उनके भ्रम के निवारण के लिए जब वे सत्संगी जाने लगे, दोपहर का समय हो गया था। कुछ लोग भोजन कर चुके थे, कुछ भोजन कर रहे थे। उनको जाने का समय हुआ तो उनके मन हुआ कि अब जाना है तो गुरु महाराज को एक बार प्रणाम कर लूं। गुरु महाराज के बासे पर गए, बरामदे पर गए, देखा कि किवाड़ी सटी हुई है, गुरु महाराज के कमरे की किवाड़ी सटी हुई है, खिड़की नीचे वाली खिड़की भी सटी हुई है, ऊपर वाली खुली हुई है। तो झांक करके देखे, उनके मन हुआ कि गुरु महाराज की सेवा में अभी जो सेवक होंगे उनसे अनुमति ले करके तब अंदर जाना चाहिए। गुरु महाराज को प्रणाम करके वहाँ पास में जा करके प्रणाम करके तब जाऊँ। झांक करके देखा तो देखा कि गुरु महाराज के पास में कोई सेवक नहीं है, और गुरु महाराज पहले की तरह जैसे स्वस्थ हालत में अपने से चलते थे वैसे ही कमरे में चल रहे हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि सवेरे तो देखा कि गुरु महाराज को सेवक लोग उठाते हैं, उठा करके घर ले जाते हैं, घर से व्हील चेयर पर ले आते हैं, अभी अपने आप चल रहे हैं। तो गुरु महाराज उनको उनके भ्रम का निवारण किए कि देखो, हमको सेवक की आवश्यकता नहीं है, हमको सेवक की आवश्यकता नहीं, हम तो इन लोगों का उद्धार करने के लिए अपनी सेवा में रखकर सेवा के बहाने इनका हम उपकार करते हैं, इनका उद्धार करते हैं। तो संत को तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मनुष्य का धर्म होता है कि गुरु की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, समाज की सेवा करें और लोगों का उपकार करें। यह मनुष्य का धर्म होता है। इन सब के करते हुए और क्या करें?
अपने चरित्र को उत्तम बना करके रखें, और उत्तम बना करके रखते हुए परमात्मा की भक्ति जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए परमात्मा की भक्ति करें। यह सबके लिए आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक। नहीं करेंगे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वो हानि क्या होगी? शरीर तो एक न एक दिन छूटेगा, सबका छूटता है। अभी मनुष्य का शरीर प्राप्त है, इस शरीर को पा करके अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किए, केवल कमाने खाने में अनमोल जीवन बीत गया, फल क्या होगा? शरीर छूटने पर यह शरीर फिर नहीं मिलेगा, अन्य शरीर में चले जाएंगे। अन्य शरीर में चले जाएंगे तब क्या होगा जरा सोच लीजिए। मान लीजिए यह शरीर छूटने के बाद एक बैल ही बन गए। बैल को क्या करते हैं लोग? हल में जोतते हैं, बैलगाड़ी में जोतते हैं। किसी किसी बैल को देहात में रहने वाले लोग देखे होंगे, बैल के कंधे में घाव हो जाता है, उस पर भी लोग उसको बैलगाड़ी हल में जोतते हैं, बैलगाड़ी में जोत देते हैं। उसको कष्ट नहीं होता होगा सो नहीं, लेकिन वह कह तो नहीं सकता, उसको बहना पड़ता है, बोझ ढोना पड़ता है। कोई बैल अगर बीमार पड़ गया है फिर भी उसको हल में जोतते हैं, बैलगाड़ी में जोतते हैं, और कह नहीं सकता है कि मैं बीमार हूँ, बहना पड़ता है। अगर इस शरीर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, बैल ही बन गए, तब हमारी क्या हालत होगी? कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। बैल को बैलगाड़ी में लोग जोतते हैं, बैल बीमार है, नहीं खींच सकता है बोझ, उसको डंटा से पीटने लगते हैं, पूंछ मरोड़ते हैं। जब तक वह किसी तरह से खींचता है, नहीं तो वह बैठ जाता है, खींच नहीं पाता। लेकिन कह नहीं सकता है कि हम खींचने की हालत में नहीं है, बोझ ढोने की हालत में नहीं है। अगर शरीर छूटने के बाद हम बैल बन गए तब क्या हालत हुई? बैल को तो लोग पालते हैं, अवश्य ही बकरा बकरी को भी लोग पालते हैं, लेकिन बकरा बकरी को हल में नहीं जोतते, बैलगाड़ी में नहीं जोतते। उसकी क्या हालत होती है आप देख लीजिए। बकरा बकरी के कंधे पर, गले पर छुरी चलती है, कैसा लगता होगा? क्या उनको कष्ट नहीं होता होगा? बहुत कष्ट होता है। अभी हम लोगों को अगर उस तरह से हम लोगों के गले पर छुरी चले तो क्या हालत हो जाए? जिस तरह से हम लोग को कष्ट होता है उसको भी कष्ट होता है, कष्ट उसको भी होता है, लेकिन वह कह नहीं सकता, वह कह नहीं सकता। हम लोग बीमार पड़ते हैं तो रोग मुक्त होने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब हम बीमार हैं, रोग मुक्त होने के लिए हमारा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन देना चाहते हैं, सुई देना चाहते हैं। पतली सी सुई उनके हाथ में देखकर, अब सुई देंगे, एक पतली सी सुई, उस सुई को देख कर के देह सिहर पड़ता है, हमारे शरीर में वह भोंक आ जाएगा। एक पतली सी सुई देख करके तो देह सिहरता है, जिसके गले पर छुरी चलती है उसकी क्या हालत होगी सोच लीजिए। बकरा बकरी की हालत होती है, मुर्गा मुर्गी की हालत होती है, मछली को लोग मारते हैं उसको कष्ट नहीं होता सो नहीं, कष्ट सभी प्राणियों को होता है। और प्राणी की तो कहना क्या, देखते हैं कि एक सर्प मेढक को जीवित ही निगल जाता है। जंगल में रहने वाला जंगली जीव छोटे छोटे जीव को मार करके खा जाता है। अगर इस जीवन में परमात्मा की भक्ति हम नहीं करेंगे, सुमिरन ध्यान नहीं करेंगे, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी शरीर मिल जाएगा तो तब हमारी क्या हालत होगी। संत महापुरुष यही समझा करके कहते हैं, लोगों केवल सुन करके मत रहो, अनमोल जीवन मिला है तुम्हें, मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला है। इस शरीर की उपयोगिता है कि कुछ न कुछ सुमिरन करो,
सुमरन करो, ध्यान करो, इसका थोड़ा सा भी संस्कार गिरने नहीं देगा। थोड़ा सा भी करेंगे तो गिरने नहीं देगा। गिरना क्या है? मनुष्य शरीर छूटने के बाद अन्य शरीर में चला जाना, यही गिर जाना है, महाभय में चला जाना है। एक बार गिर जाने पर फिर मनुष्य शरीर तुरंत मिले यह संभव नहीं होता। तब तो 84 लाख योनियों में जोना पड़ता है। जैसा कि संत कबीर साहब की वाणी में है कि 184 भ्रम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में घूमने के पश्चात युग कितना युग युगान बीतता है, उसके बाद परमात्मा मनुष्य का शरीर देते हैं। अभी हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये परमात्मा की बड़ी कृपा हम लोगों पर हुई है। अनमोल शरीर मिला है। यह शरीर केवल भोग सामग्रियों को एकत्र करने और उन भोगों को भोगने के लिए नहीं। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने राज्य के लोगों को उपदेश के क्रम में कहा था, यही तन कर फल विषय न भाई। कहा, हे भाई, यह मनुष्य का शरीर जो तुम्हें मिला है विषयों के भोग के लिए नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई। तब किस लिए मिला? यही तन कर फल निर्विषय, निर्विषय तत्व परमात्मा है, उनकी भक्ति करने के लिए। इसीलिए दूसरे स्थल पर कहा गया कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। का यह मनुष्य का शरीर जो मिला है, सभी कामनाओं का त्याग कर परमात्मा का भजन करें। भजिए राम सब काम बिहाई। इसका मतलब यह नहीं कि काम धना छोड़ करके संत लोग परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं। काम धना छोड़ने के लिए नहीं कहते। काम धना छोड़ करके कोई रह भी नहीं सकते। भले कोई काम धना छोड़ भी दे, लेकिन भोजन के बिना तो नहीं, कोई रह नहीं सकते। भोजन के बिना काम नहीं चल सकता, शरीर ही नहीं रहेगा। वस्त्र के बिना भी नहीं रह सकेंगे, बिना घर के भी हम आराम से नहीं रह सकेंगे। 3 आवश्यकताओं को छोड़ करके कोई नहीं रह सकते। तो काम काज छोड़ करके तब भजन करेंगे तो यह कहाँ से आवेगा? भोजन कौन देंगे? सब के सब जब काम धना छोड़ दे, परमात्मा की भक्ति करने लग जाए, अन्न कैसे उपजेगा? खाएंगे क्या? काम धना छोड़ने के लिए संत लोग नहीं कहते, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। संत लोग कहते हैं संसार के कर्तव्य कर्म को करते रहो, संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए सुमरन ध्यान अवश्य करो, इसको मत छोड़ो। तब आप कहेंगे कि गोस्वामी जी ने वहाँ जो लिखा कि भजिए राम सब काम बिहाई, उसका क्या अर्थ हुआ? संत लोग कहते हैं भाई कि लोगों, काम का अर्थ केवल काम धना नहीं होता। काम का अर्थ मन में जो अनेक तरह की कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, उसको संतों ने काम कहा, कामना कहा। जैसा कि संत कबीर साहब की वाणी में है, काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा विष्णु। काम काम सब कोई कहते हैं, लेकिन काम को लोग जानते नहीं सबको। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना। मन में जितनी इच्छाएं उठती है, अनेक तरह की इच्छाएं उठती है, उसी को कामना कहा गया, काम कहा गया, चाहना कहा गया। उसको छोड़े बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। उसको छोड़ने के लिए कहा, मतलब यही हुआ कि संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए मन में जो अनेक तरह की चाहनाएं उत्पन्न होती, इच्छाएं उत्पन्न होती है, उससे अपने मन को हटाकर, अपने ख्याल को हटाकर सुमरन करें, ध्यान करें, तो जीवन उत्तम बन जाएगा। आगे का जीवन उत्तम बन जाएगा। भले ही इस जीवन में जो कोई थोड़ा सा ही सुमरन ध्यान कर पाते हैं, भले उसमें पूर्णता नहीं हो, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाता, वह नष्ट नहीं होता। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, अर्जुन ने पूछा, भगवान, कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में बहुत कम थोड़ा सा सुमरन ध्यान कर पाए
और उसी हालत में अगर उनका शरीर छूट जाता है तो उनकी क्या हालत होती है। ऐसा तो नहीं होता जैसे बहुत जोरों से मेघ लगता है, बादल लग गया, अब लोगों को होता कि पानी बरसेगा, लेकिन हवा के झोंके में बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, पानी नहीं बरसता। क्या उसी तरह से जो लोग थोड़ा सा ही ध्यान भजन करते हैं उसी हालत में उनका शरीर अगर छूट जाता है तो उनका क्या हुआ, नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था नहीं नहीं, योग का नाश नहीं होता, भक्ति के बीज का नाश नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर कोई करते हैं तो वह थोड़ा सा भी संस्कार उसके फलस्वरूप, थोड़ा सा करने वाले के मन में तो अभी संसार सुख की चाहना रहती ही है, इसलिए शरीर छूटने पर उनको पहले स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग सुखों को भोगने के पश्चात उनका जन्म पवित्र श्रीमान कुल में होता है अथवा जोगी कुल में होता है, और पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर के वह ध्यान भजन में लग जाता है। इस जीवन में अगर थोड़ा सा भी करेंगे तो वह नष्ट नहीं होगा, फिर मनुष्य शरीर निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि इस काम को करना मत भूलो, इसको अवश्य करो, कम से कम अपनी पूंजी को बचा लो। पूंजी क्या है? जैसे कारोबार रोजगार करने के लिए रुपया पैसा पूंजी होता है, रुपया पैसा नहीं रहे कोई कारोबार नहीं हो सकता। उसी तरह से मनुष्य शरीर नहीं रहे तो परमात्मा की भक्ति रूपी व्यापार नहीं हो सकता। भक्ति करने के लिए यह मनुष्य शरीर है पूंजी। संत कबीर साहब ने कहा, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा, सौदा करन को याजग आया, पूंजी लाया मूल गमाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, गफलत में मत रहो, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा, जमदूत आवेगा, जम के फंदे में फंस जाओगे। करो क्या? तुम्हें जो पूंजी मिली, मतलब मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया, इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर परमात्मा की भक्ति नहीं की तो पूंजी लाया मूल गमाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा। खाली हाथ आया था संसार में, खाली जाना पड़ेगा। करो क्या? सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन बचावेगा। तो संत लोग कहते हैं, संसार में अच्छी रहनी में रहते हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए, पवित्र कमाई के द्वारा अपना भरण पोषण करते हुए, परिवार के लोगों का भरण पोषण करते हुए, कुछ न कुछ सुमरन ध्यान सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबके लिए आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हानि यही होगी कि अब मनुष्य शरीर जो अभी प्राप्त है, यह पूंजी मिली है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, लख 84 भ्रम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। एक बार मनुष्य शरीर छूटने के बाद अन्य शरीर में चले जाएंगे। अब कोई उपाय नहीं रहेगा, ज्ञान ही नहीं रहेगा, करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकेंगे। तब 84 का फेरा है, कितना जुग जुगान बीतेगा, कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए गफलत में नहीं रहें, कुछ न कुछ करें, थोड़ा सा भी करेंगे यह गिरने नहीं देगा, अन्य शरीर में जाने नहीं देगा। इसके लिए हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने कहा कि 2 काम को करते रहो। 2 काम क्या है? वह 2 काम यह कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। का इन दोनों काम को नित्य करो। दोनों कामों में पहला काम सत्संग है। सत्संग याद दिलाता है कि यह शरीर सब दिन नहीं रहेगा, एक न एक दिन छूटेगा। अगर इस जीवन में परमात्मा की भक्ति सुमरन ध्यान नहीं करेंगे तो नहीं ऐसो जन्म बारंबार, तब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। यह ज्ञान होता है सत्संग से।
ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है सत्संग से, इसे लिखा सत्संग नीति। केवल सत्संग करें और ध्यान नहीं करें तो लाभ क्या होगा। जैसे भोजन अनेक प्रकार के भोजन का नाम ले करके रहें, उसके स्वाद का बखान करें, खाएं नहीं तो पेट नहीं भर सकता। अंधकार में पड़े हुए हैं, बहुत तरह की रोशनी का बखान करें, लेकिन रोशनी जलाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करें, अंधकार में ही पड़े रहेंगे। ठीक उसी तरह से केवल सत्संग सुने और ध्यान भजन नहीं करें तो लाभ नहीं हो सकता। दोनों काम करने की आवश्यकता है। बिना सत्संग सुने, बिना संतों के ज्ञान को सुने लोग भूले हुए रहते हैं, भ्रम में पड़े हुए रहते हैं, गफलत में पड़े हुए रहते हैं। इसलिए सत्संग भी आवश्यक है और ध्यान परम आवश्यक है। दोनों काम करें, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। अब सत्संग के संबंध में एक बात यह है कि सामूहिक रूप से अगर किसी व्यक्ति को सब दिन संभव नहीं होता, एक जगह बैठ कर के हम बहुत लोगों के बीच में एक जगह बैठ कर के सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जहाँ रहते हैं अपने घर में भी संतों की वाणी का पाठ कर लेंगे, गुरु महाराज के उपदेश का जो संग्रह है उसको हम पढ़ लेंगे तो ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छी रहनी, पाप कर्म से बच करके रहने का ज्ञान होगा, ध्यान करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो अकेले में भी सत्संग हो सकता है। किसी न किसी तरह से सत्संग करते रहना चाहिए, ध्यान भजन करते रहना चाहिए। और त्यागना क्या है तो व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तैरना चाहिए। पंच पाप कर्मों से बच करके रहेंगे तो ध्यान भजन में आगे बढ़ सकेंगे। पाप कर्म करने वाले से ध्यान भजन नहीं हो पाता। पाप कर्म करने वाले संसार का सब काम कर लेते हैं, बहुत धन जमा कर लेते हैं, ऊंचे पद पर भी चले जाते हैं, राजा भी बन जाते हैं, लेकिन पापी व्यक्ति से सुमरन ध्यान नहीं होता। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं पाप कर्म से बच करके रहो, अच्छी रहनी में रहो तो तुमसे ध्यान भजन हो सकेगा। पाप कर्म छोड़ने वाले से ही सुमरन ध्यान होता है। दूसरी ओर जो पाप कर्म से बच करके रहते हैं तो वो संसार में भी वे सम्मानित हो करके रहते हैं। लोग जान जाते हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी, क्योंकि छिपता नहीं। पाप कर्म करने वाले अपने को छिपा करके रखे कि कोई जाने नहीं, वह नहीं छिपता। ठीक उसी तरह से जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, पवित्र जीवन बिताने वाले होते हैं, पाप कर्म से अपने को अलग रखते हैं तो उनकी वह रहनी भी नहीं छिपती। लोग जान जाते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, भले वह बहुत गरीब क्यों न हो, विद्या नहीं हो, शरीर में बल नहीं हो, फिर भी उनको देखते ही लोगों का सिर उनके सामने आदर के साथ झुक जाता है। लोग कहने लगते हैं ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ये देवता हैं, ऐसा कहने लग जाते हैं। संसार में उनका सम्मान होता है। इसीलिए संत मत में यह बातें हैं कि पवित्र जीवन बिताते हुए रहो, पवित्र रहनी में रहो, पवित्र कमाई करके अपना भरण पोषण करो और इस काम को करते हुए परमात्मा की भक्ति करते रहो। तुम्हारा इहलोक परलोक दोनों उत्तम बन जाएगा। यही समय अधिक हो गया है, आप सभी लोगों को अब अपने अपने घर भी जाना है, तो मैं अब विशेष बढ़ना नहीं चाहता। अब अंत में यह आयोजन जो यहाँ के सत्संगी लोग किए, इसमें कितना खर्च किए हैं, बहुत धन खर्च किए हैं। बाहर का काम और लोग करते हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए, लेकिन सत्संग का आयोजन लोग अपने लाभ के लिए नहीं करते, बल्कि चाहना क्या रहती है कि संतों के कल्याणकारी ज्ञान से बहुत लोग लाभान्वित हो। इस बात को लोग सुने समझे, अपने जीवन में उतारे, लोगों का कल्याण हो। इसी भावना से सत्संग का आयोजन होता है। यहाँ के सत्संगी लोग जो इस आयोजन को करने में अपना तन लगाए, मन लगाए, धन लगाए, सब का सब सार्थक हुआ है। ये लोग बहुत पुण्य के भागी हुए हैं। इस आयोजन में बाहर के भी लोग अगर कुछ सहयोग किए होंगे, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं, वे भी पुण्य के भागी हुए हैं। इन सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
इन आयोजन के करने वाले जितने व्यक्ति हैं, जितने सहयोगी हैं, सबके मन में इसी तरह से सत्संग के प्रति, ध्यान भजन के प्रति अधिक अधिक श्रद्धा हो, प्रेम हो, सबका जीवन सुखमय और शांतिमय बना हुआ रहे। इसके अतिरिक्त आप लोग जो बहुत दूर दूर के सत्संग, बहुत दूर दूर के अपने काम काजों को छोड़ करके आप लोग इस यहाँ पधारे, आप लोग भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं, आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी लोगों को भी की भी मंगल कामना करता हूँ। अगर आप लोग इस आयोजन में नहीं आते तो यह सत्संग का आयोजन सफल नहीं होता। आप लोगों ने यहाँ आकर पधार कर सत्संग के आयोजन को संपन्न किया है, इसलिए आप सब लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोगों के लिए भी शुभकामना है। गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है आप लोगों का भी जीवन सुखमय और शांतिमय बना हुआ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।